लो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपने घरों में अच्छे होंगे। तो अभी तक जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो और जो भी हमारे चैनल पे पहली बार आया हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। तो आज मैं दोपहर से ही लग गई हूँ सफाई के काम में। मैंने बच्चों को खाना पीना सब करा दिया था और उसके बाद मैंने किचन की क्लीनिंग कर दी है। किचन की पूरी आज धुलाई कर दी है, अच्छे से क्लीनिंग की है, क्योंकि आज मुझे एक बहुत ज़रूरी काम करना है। बहुत दिनों से रुका हुआ था मेरा काम, जो आज मेरा फाइनली हो जाएगा। तो मैं आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी और दिखाऊंगी कि क्या काम था मेरा रुका हुआ, जो हो नहीं पा रहा था बहुत दिनों से। तो आज हो रहा है वो काम। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ पूड़े। तो सबसे पहले मैंने उसके लिए आटा छान लिया था। उसके बाद मैंने आटा अच्छे से घोल लिया है और उसके बाद मैंने फिर बेसन छान लिया था। फिर बेसन भी अच्छे से जो घोल के रख दिया है मैंने। दोनों चीज़ें घोलनी, इसमें डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर, ताकि इसकी जो फुल्की हैं वो अच्छे से बन जाएं बेसन में। और बेकिंग पाउडर नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसे भी बन सकता है, पर बेकिंग पाउडर होता है तो अच्छे से फुल्की जो होती हैं वो फूल जाती हैं। तो मैंने कढ़ाई रख दी है गैस पे और उसमें डाल दिया है मैंने रिफाइंड। जब तक रिफाइंड हो रहा है, जब तक मैंने दूसरे वाली गैस पे पेपर रख दिया है। अब मैंने कढ़ाई में पुए डाल दिए हैं बनने के लिए। तो मैंने एक एक करके सारे जो पुए थे वो डाल दिए थे। तो अब मेरे जो पुए हैं वो रेडी हो चुके हैं। तो मैंने सारे पुए निकाल दिए हैं। अब मैंने जो बचा हुआ था वो भी डाल दिया था। अब आ चुकी हूँ मैं कढ़ी के जो फुल्की होती हैं उसको रेडी कर रही हूँ मैं। तो मैंने सारी एक एक करके सारी फुल्की कढ़ाई में डाल दी थी। तो जो मेरी फुल्की हैं वो बन के तैयार हो चुकी हैं। तो जो बेसन की फुल्की हैं वो मुझे कढ़ी में तो डालना ही है और अलग से भी निकाल के रखना है मुझे। तो दोनों चीज़ें मेरी बन चुकी हैं। अभी कढ़ी में नहीं छौंकूंगी। तो मैंने आटा मार लिया है और कढ़ाई जला ली है। तो जो कढ़ाई थी पहले मैं उसी में पूड़ी सेक लूँगी, उसके बाद ही कढ़ी बनाऊँगी। तो मेरी जो पूड़ी हैं वो सिक रही हैं और मैंने साथ में चावल भी बने रख दिए हैं और पूड़ी मेरी सिक रही हैं। जब तक चावल मेरे बन जाएंगे, तो चावल का जो कुकर है वो मैंने हटा के रख दिया है और उसी दूसरी वाली गैस पे मैंने तवा रख दिया था, क्योंकि मुझे रोटी और पूड़ी दोनों ही बनाना है। तो मैं दोनों बना रही हूँ, रोटी और पूड़ी। तो जो मेरी रोटी हैं वो भी बन चुकी हैं और पूड़ी वूड़ी सब सिक चुकी हैं। तो अब मैंने जो कढ़ाई में जो रिफाइंड रह गया था उसी में मैंने जीरा डाल दिया है और हल्दी मिर्ची नमक और हींग डाल दी है। उसके बाद जो बेसन था और उसमें जो दही था वो डाल दिया है मैंने कढ़ी में। तो अब दूसरी वाली गैस पे मैंने रख दी है कढ़ाई। तो उसमें मैंने डाला है देसी घी और उसमें मैं डाल दिया है मैंने उसमें सूजी डाल दी है। फिर उसके बाद मैं अच्छे से चलाऊँगी। और कढ़ी में मैंने कुछ उड़द भिगो के रखे थे, क्योंकि मुझे कढ़ी अलग से मैं उड़द नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मैं ही अकेली खाने वाली हूँ। मेरे घर पे हस्बैंड मेरे हैं नहीं, तो लौट फिर के मुझे ही खाना है। इस वजह से मैंने उड़द नहीं बनाया, मुझे उड़द कम पसंद है तो मैंने नहीं बनाए थे। और दूसरी वाली गैस पे मैंने जो है आलू बना रही हूँ। तो आलू में नमक मिर्ची हींग और जीरा सब डाल दिया था और हरा धनिया। तो मेरी सब्जी बनके तैयार हो चुकी हैं। कढ़ी, सूखे आलू और हलवा और पूड़ी रोटी और फुल्की अलग से मैंने निकाल रखी थी वो भी। तो यहाँ मम्मी कर रही हैं झंडी बनाने की तैयारी। मम्मी ने लाल कलर का कपड़ा लिया था और उसको चौकोर काट लिया था। फिर उसके बाद मम्मी झंडी बना रही हैं इसको। उसके बाद झंडी काट लेंगी, उसके बाद मम्मी इसको सिलेंगी। तो झंडी जो है वो 4 झंडियाँ बनेंगी। तो मम्मी अब झंडी सिल रही हैं। चारों जो झंडियाँ हैं उसमें लकड़ी की डंडी लगेगी। तो पहले सिल लेंगी मम्मी, सारी मम्मी ने रेडी करके रख चुकी है। और मम्मी हाथ से सिल रही हैं, मशीन से नहीं सिल रही हैं। देखिए बन के रेडी हो गई। इसमें मम्मी ने डंडी भी लगा दी है और बन के हो गई है तैयार झंडी हमारी। अब मम्मी बना रही हैं मशाल। जो मशाल पुराने ज़माने में जलाते थे ना, वो उस टाइप की मशाल बना रही हैं मम्मी। तो ये मशाल में मम्मी ने आगे रुई लगा दी है और नीचे लकड़ी की डंडी है और उसके ऊपर रेड कलर का मम्मी ने कपड़ा लगाया है जलाने के लिए मशाल।
तो ये 4 मसाल बना ली हैं। अब मम्मी लग गई हैं पूजा की तैयारी में, क्योंकि ये पूजा मेरे गोलू के लिए हो रही है। गोलू का मुंडन नहीं हुआ है। गोलू मेरा 5 महीने का हो गया है और अभी उसका मुंडन नहीं हुआ। उससे पहले ये मेरी पूजा बहुत दिनों से रुकी हुई थी, जो मैं नहीं कर पाई थी, क्योंकि कभी टाइम सही नहीं चल रहा था, कभी मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। इस वजह से ये पूजा मेरी बहुत ज़रूरी थी और बहुत दिनों से टल रही थी। तो फाइनली आज ये मेरी पूजा हो रही है, गोलू के मुंडन की पूजा। और मुंडन मेरा जो गोलू का है वो कभी भी करा लो, पर पूजा बहुत ज़रूरी थी। ये पूजा पहले ही कराना पड़ती है, पर मेरी बहुत दिनों से टल रही थी। तो ये चारों जो झंडियाँ हैं उसके नीचे मम्मी ने मिट्टी लगा ली है और इन्हें चारों कोनों पे जो मम्मी ने चौक बनाया था उसके चारों कोनों पे मम्मी ने रख दिया है। और अब मैंने भी साड़ी पहननी है, क्योंकि पूजा पाठ में और साड़ी अच्छी लगती है। मम्मी ने भी बोल दिया था कि साड़ी पहन लो। जो ये पूजा है, जो मुंडन की पूजा होती है, वो दिन बुधने के बाद ही होती है। तो टाइम हो रहा है 6, तो मैंने भी साड़ी पहन के हो चुकी हूँ रेडी, तैयार हो चुकी हूँ मैं। तो अब जो सारी तैयारी थी वो मैंने पहले ही करके रख दी थी। तो उसके बाद मैंने सारा जो काम था वो मेरा हो चुका था। अब मम्मी कर रही हैं पूजा की तैयारी। तो जो मैंने सब खाना बना के रखा था, सारी तैयारी करके रखी थी, तो मम्मी ने पूड़ी रोटी और जो भी पूड़े थे और जो फुल्की थी वो सारी एक एक रोटी एक एक चारों कोने पे रख दी है। और जो भी सारी चीज़ें मैंने बनाई थी वो सब चीज़ इन्हीं रोटियों के ऊपर रखी जाएगी। विधान अपनी अम्मा को बहुत परेशान कर रहा था। गोलू को ले रखा था ना मम्मी ने गोदी में, तो विधान बार बार उसे हटाने के लिए बोल रहा था। और ये पूजा मम्मी कर रही हैं अपने हाथों से, क्योंकि मम्मी का है फास्ट, मेरा फास्ट नहीं है। मम्मी के नवरात्रि के फास्ट चल रहे हैं, इस वजह से मम्मी कर रही हैं पूजा। तो जो दीवार पे आपको हाथ दिखाई दे रहे हैं, ये मम्मी ने देसी घी से मतलब हाथ दोनों में देसी घी लगा के उसको दीवार पे लगाया है। और अब विधान से भी चढ़वाई थी। जो अग्यारी थी उसमें सब लोगों ने लौंगे और देसी घी और जो भी सामग्री है वो चढ़ाई है। और जो मैंने मम्मी के लिए दिया था कसा हुआ गोला और साबित गोला और जो बताशे जो होते हैं वो दे दिए थे मैंने, वो प्रसाद के लिए है। तैयारी सारी हो गई थी तो सारे लोग बैठ गए थे। मेरे हस्बैंड घर पे थे नहीं। वैसे तो ये पूजा जेंट्स लोग ही करते हैं, पर मेरे हस्बैंड यहाँ पर थे नहीं, वो कहीं बाहर गए हुए थे। और मम्मी का फास्ट भी था, तो मम्मी ने कहा मैं ही कर लूँगी ये पूजा। जो सारी चीज़ हैं वो चढ़ा चुके हैं। अब गोलू भी बहुत परेशान कर रहा था, पूजा करते समय बहुत रो रहा था। तो आरती भी हो चुकी है। अब जो मम्मी ने मशाल बना के रखी थी उनमें मम्मी ने देसी घी लगा लिया है सारी मशालों में। तो अब मम्मी जलाएंगी मशाल। तो अभी तक जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर ये वाला ब्लॉग हमारा आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मशालें जल चुकी हैं और हम सब लोगों ने मशालें ले लिए हैं। अब जो मशाल जो होती है उसे पकड़ के इनकी आरती, जैसे आरती करते हैं ना, उस टाइप से ही घुमाएंगे पूरे में, जहाँ मम्मी ने हाथ बनाए थे और जहाँ मतलब सारे झंडे लगे थे वहाँ पे। अब पूजा हमारी हो चुकी है। जो मशाले थी वो मम्मी ने दीवार के पास रख दी हैं, देख रही होंगी आपको जल रही हैं, उनसे दीवार भी खाली हो गई है। तो जो सारे जो पूड़ियाँ थी चारों कोनों पे रखी थी वो मैं एक एक करके अपने माथे से लगा के रख दूँगी साइड में। और ये जो पूड़ियाँ हैं वो जाएंगी, जो सुहागन औरतें होती हैं उन्हें दे दी जाएंगी। जो एक जो कोने की है वो मैं खा लूँगी और जो 3 कोने की जो रह जाएंगी वो मम्मी पड़ोस में दे आएंगी जाके। और पूजा सारी हो चुकी है संपन्न, अच्छे से हो गई सारी पूजा। तो बच्चों को लगने लगी थी बहुत तेज़ भूख, क्योंकि शाम के 7 साढ़े 7 बज गए थे पूजा करते करते। तो मैंने बच्चों के लिए खाना दे दिया है और बच्चे अब खा रहे हैं खाना। सिद्धि देख रही है टीवी खाना खाते खाते। गोलू की मुंडन की पूजा हो चुकी है और हम सब ने खाना भी खा लिया है और सब कुछ हो गया है। अब हम जा रहे हैं सोने। आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।